बहुत इम्पोर्टेंट पद सूरदास जी के पद से है। देखिए, चरण कमल बंदवो हर राय, जाके कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिह पाई। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं चरण कमल बंदो हराई, यानी कमल के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण, मैं उन चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, और जब भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है तो पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति पुनः सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, और बहिरा व्यक्ति जो है पुनः सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत धराई, और जब भगवान की जिस व्यक्ति पर कृपा हो जाती है वो राजा से भिखारी भी बन जाता है और भिखारी से राजा भी बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, और सूरदास कहते हैं मैं उन स्वामी यानी उन ईश्वर भगवान की वंदना बार बार करता हूँ। अगला पैराग्राफ, अविगति गति कछु कहत न आवे, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि इसमें बताया गया ईश्वर के बारे में। अब यहाँ पे जैसे तुमको लिखना हो संदर्भ, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका संदर्भ लिखने का। यहाँ पे करेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस हो गया, इसमें क्या ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो पद का अर्थ क्या है। यहाँ बताया गया अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि ईश्वर की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं जैसे गूंगा व्यक्ति क्या होता है, मीठे फल को खा करके अंतर ही अंदर उसको उस रस को प्राप्त कर लेता है, परंतु किसी को बता नहीं पाता इसका स्वाद कैसा है, इसका रस का स्वाद कैसा है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परंतु क्या होता है, स्वाद सब ही सुनिरंतर, और स्वाद को अंदर ही अंदर अमित तोष उपजावे, और अपने अंदर इसको रस को प्राप्त कर लेता है, परंतु किसी के बारे में किसी को व्यक्त नहीं कर पाता है। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, मन से वाणी से गो अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, और मन से वाणी से जो बोल लेता है उसी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। रे रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, अब देखो ईश्वर का कोई ना रूप होता है, ना कोई रेखा होती है, ना कोई गुण होता है,
ना कोई जाति होती है, ना कोई जुगाड़ होता है। बिन निरालंब कित धावे, और ईश्वर क्या होता है? निराकार होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। सब विधि अगम विचारहि, तातै सूर सगुन पद गावे। सूरदास कहते हैं मैं सब विधि, सब पर विचार कर चुका हूँ, उसके बाद में जो है इस सगुण शाखा में इस पद को मैं गा रहा हूँ। अगला पैराग्राफ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूँ। ये जो बता रहा हूँ जितने सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। किलकत काने घुटरुवन आवत, किलकत काने घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान गुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। कबहु निरखी हरि आप चाह को, करि सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत दोई दतिया, पुनि पुनि तेई अवगावत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। और करी करे पति पद पति मन, वसुधा कमल बैठ की साजते। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते। अवचरा तरल ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है सूरदास जी ने। देखो भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बता रहे हैं। किलकत कान घुटरुवन आवत, जब श्री कृष्ण छोटे थे यानी कि 2 साल के 1 साल के मान के चलिए। किलकत कान घुटरुवन आवत, जब किलकारी मारते हुए मतलब घुटनों के बल भैया चलते हुए आंगन में अपने घूमते हैं, तो क्या होता है? मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि के समान कनक नंद मतलब सोने के समान नंद के आंगन में बिंब पकड़ धावत, जब अपने घुटरुओं के बल नंद के आंगन में इधर उधर घूमते हैं किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण, और अपने जो परछाई होते हैं उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, करि सो पकड़न चाहत। कबू कबू अपने छाही को यानी परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं श्री कृष्ण। किलक के हंसत राजत दो दतियाँ, अब जब किलकारी जब हंसते हैं श्री कृष्ण तो उनके जो है 2 दांत आगे के निकल आते हैं, दिखते हैं, कितना अच्छा लगता है। पुन पुन तेई अवगाहत, और बार बार उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कनक भूमि कर पग कर छाया, या उपमा इक राजत। कनक भूमि मतलब उसमें जो है नंद बाबा के आंगन में, कनक मतलब सोने के समान जो है आंगन है, उसमें अपने पैरों की छाया, अपने पैरों का जो है पैरों की छाया, अपनी परछाई, या उपमा एक राजत। कितना वहाँ पे अच्छा लग रहा है जब श्री कृष्ण आंगन में घूम रहे हैं कनक के समान। जहाँ भी भगवान के पैर पर जाए वहाँ क्या होता है, वह धरती बिल्कुल वो हो जाती है, क्या कहते हैं उसको, कनक के समान, सोने के समान। कर कर पति पत प्रतिमन वसुधा, कर कर प्रतिपद पत्रिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। और हाथों से बार बार अपने वसुधा वाटिका के समान, कमल मतलब कमल फूल के समान, उसमें क्या होता है पूरा आंगन सज जाता है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, और जो है अपने छोटे श्री कृष्ण की दशा दे करके जसोदा मैया पुण्य पुण्य नंद बुलावत, और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि देखो मेरा बच्चा श्री कृष्ण कैसे आंगन में घूम रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बार बार जसोदा मैया नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास कहते हैं अगर मैं वहाँ पे श्री कृष्ण होता तो ऐसा क्या होता, मुझे माता जसोदा बढ़िया अचरा में ढक करके दूध पिलाती। तो श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, अचरा लय ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और सूरदास कहते हैं अपने पल्लू में ढक करके श्री कृष्ण को प्रभु के समान मतलब भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं।
अगला पैराग्राफ है, देखो कितना अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पद, यही पूछे जाते हैं हर साल इसमें न कोई एक ज़रूर आता है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मन मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। अब इसमें श्री कृष्ण देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में सूरदास बता रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ। अब आज श्री कृष्ण अपने माता सुधा से कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चर रही हूँ, अब मैं जो है अपनी जितनी गाय हैं मैं उनको स्वयं चराने जाऊँगा बाहर। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। अब श्री कृष्ण कहते हैं प्रातः सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा और तेरे कहे न रही हूँ, अब की बार मैं तेरी बात नहीं मानूँगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, और जो है ग्वाल बालों गायों के बीच में नहीं को डर नहीं लगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है माता। आज न सोवूँ नंद दुहाई, रैनी रहूँगा जावत, आज मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं तो मैं सोते ही रह जाऊंगा और जो है सब ग्वाल बाल जो है गाय लेके चले जाएंगे। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रहूँ, और सब गाय ग्वाल बाल जो है अपनी गाय लेकर चले जाएंगे चराने, मैं अपने घर पर ही रह जाऊंगा, आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सुधा मैया कह रही हैं, सूरदासी कह रही, सुधा मैया कह रही यहाँ पे, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। और कहते हैं अरे बेटा आप तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः सुबह जगा दूंगी और चले जाना गाय चराने, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी अब की बार। अब आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो जब गाय चराने के बाद घर वापसी आते हैं तब क्या कहते हैं अगले पद में, मैया है न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, जौना अरे जौना पाते पूछ बलदा हुए, अपन सो दिवाए। यह सुनि माय जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तेरे साए, और मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए। अब यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं के बारे में सुधा जी कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण गाय चराने के बाद वापसी आते हैं घर तब क्या कहते हैं, मैया हाँ न चराई हो गाय, अब माता जी मैं गाय कभी नहीं चराने जाऊँगा। क्या हुआ आगे, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, जितने सारे ग्वाल बाल हैं जितनी गाय हैं मेरे से सब घिरवाते हैं, मतलब कहते जाओ यहाँ से सब गाय को हाँक लाओ यहाँ से, और सब बैठे रहते हैं मेरे से सब गाय हंकवाते हैं, मेरे पाँव पिराए, और मेरे बहुत मैया पैर दर्द कर रहे हैं। जौ ना पत्ते पूछ बलदाऊ हूँ, और ये पता जो बलदाऊ भैया को चला, अपनी सौंह दीवार, मैं अपनी कसम खा करके कहती हूँ, यह सुनी माय जसोदा ग्वालिन। और यह सब सुन करके जसोदा मैया क्या कहती हैं, गारी देत रिसा, और सभी जितने ग्वाल बाल उनको गारी देती हैं, मैं पठवत अपने लड़का को, मैं जो है अपने छोटे श्री कृष्ण को लड़का को मैं पठे देती हूँ, आवे मैं मेरा कि थोड़ा अपना मन बहला जाएगा और वहाँ पे टहल आएगा तुम लोगों के साथ। अब आगे देखो क्या होता है, आगे अगले पद में क्या होता है, सूर श्याम मेरो अति बालक, और सूरदास जी कहते हैं सुधा मैया के रूप में, श्याम सूर श्याम मेरो अति बालक, कितना छोटा मेरा बालक है, मारत ताहिन गाय, और उसको सभी जो है ग्वाल बाल गाय को हंकवाते उसको परेशान कर लेते हैं। अब आगे देखो पद में क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट एक पद और बचा है, बहुत अच्छा है, एक ही पद शायद बचा है बहुत अच्छा वाला जो पूछा जाता है।
ऊधो मन न भये 10-20। अरे ऊधो मन न भये 10-20। एक कहु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु जो देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम के सुंदर केसल सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। इसमें बहुत अच्छी बात कही है सूरदास जी ने, बहुत अच्छे समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट पद है ये। ऊधो मन न भये 10-20। हमें बताया गया कि ऊधो मन न भये 10-20। अब मन कोई 10-20 न थोड़े होते हैं, मन एक होता है। वो भी गोपियाँ कह रही हैं उद्धव भैया से, ऊधो मन न भये 10-20। और श्री कृष्ण कहते हैं मन तो एक ही है। अब एक ही मन होता है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, और एक मन था वो तो श्याम संग चला गया। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं को अपराध है इस, और जो है भगवान को कौन पता लगा सकता है कहाँ श्री कृष्ण हैं, उनको कौन क्या पता है। एक था मन हो गया है इन भगवान श्री कृष्ण श्याम के साथ। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। और राधा जी क्या कहती हैं, गोपियाँ जितनी हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, और भगवान श्री कृष्ण केशव के बिनु ज्यों देहि बिनु शेष। और जो है अपने देह को त्यागने के लिए तैयार हो जाती हैं सभी गोपियाँ। आशा लागे रहत तत् तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। अब वो दो समझाते हैं कि परेशान ना हो, अब श्री कृष्ण जल्दी वापस आ जाएगा। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो जो है श्याम के सुंदर स्वरूप में सकल जोग के ईश, और फेस से चेहरे से शकल से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शकल के रूप में देखते रहो। सूर हमारे नंद बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं हमारे नंद बाबा के नंद बिनु और नहीं जगदीश, और कोई श्री कृष्ण नहीं हो सकता, और कोई भगवान ईश्वर नहीं हो सकता है। ठीक, एक और थोड़ा बचा है, थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कही समुझाई सौह दे, बुझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, अरे को है जनक कौन है जननी। कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो किह रस है अभिलाखी। कह विद है अब लाखी, कह विद है अब लाखी। और पावे गो पुण्य कियो आपनो, जौरे करयोगी घासी। असुनत मौन है रहो बावरो, सूर सब मत नासी। भैया सूर सब मत नासी। अब यहाँ पे देखो सूरदास जी क्या बताते हैं। निर्गुण कौन देशवासी, नहीं निर्गुण निराकार का कोई ना देश होता है, पता नहीं कहाँ। भगवान का कोई पता नहीं थोड़ा था कहाँ पे रहते हैं, कैसे कब कहाँ पे दिखाई दें। निराकार है, दिखाई नहीं देता है ईश्वर। किस देश में रहता है, किस देश में वास करता है, कोई पता नहीं है। मधुकर कहीं समझाए दे, और जो है गोपियाँ मधुकर मतलब भंवरे को समझा कर कहते हैं, सौंह दिला करके कहते हैं, कसम दिला कर कहते हैं, बोझत साँच न हासी। और जाओ श्री कृष्ण का पता लगाओ परछाई के रूप में। को है जनक कौन है जननी, और कौन पिता है कौन है माता, कौन नारी है, कौन उसकी जो है पत्नी है, और कौन उसकी दासी है। सब पता लगा करके आओ भंवरे को गोपियाँ समझा करती हैं। कैसे वरण है, कैसो उसका वरण है, भेष कैसा है, और किह रस है अभिलाखी, और किस रस का वो अभिलाषी है, क्या चाहता है, कैसा है, ये सब पता लगा के आओ। गोपियाँ कहती हैं भंवरे को।
जो भंवरा देखा है सब पत्तों पे होता है। पावे गोपुन कियो आपनु, और मैं उनको को पा करके रहूँगा। गोपियाँ कहती जो रे कराऊँगी गांसी, और मैं उनका जो है जब तक वो मिल नहीं जाते, जब तक आ नहीं जाते तब तक मैं यहाँ से उठूँगी नहीं, यहाँ से रास्ता नहीं छोड़ूँगी। सुनत मौन है रहो बावरो, और श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं, सूरदास कह रहे हैं सुनत मौन है, सुनता है परंतु मौन कुछ कहता नहीं है ईश्वर। रहो बावरो, बावरा है कुछ बोलता नहीं है। सुए सबय मतनासी, और सूरदास कहते हैं ये सब पागल हो गई हैं गोपियाँ। अब ईश्वर है, वो ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं लगता। मथुरा चले जाते उसके बाद जो वापस नहीं आते तब गोपियाँ बहुत परेशान हो जाती श्री कृष्ण के बारे में। बस यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जितने मैं बताया हूँ पद, ये सब तैयार कर लीजिए बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट, इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा, पक्का तैयार कर लो। बहुत अच्छी व्याख्या में बताया हूँ, संदर्भ बता दिया था पहले मैंने, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। जय हिंद।